जय श्री गणेश दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाली है जो माताएं अपने बच्चों के विवाह में हो रही देरी को लेकर परेशान हैं, तनाव में रहती हैं, अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए बहुत सारे उपाय भी करती हैं, पूजाएं भी करती हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसी माताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय आपने तिलकुटा चौथ के दिन करना है। तिलकुटा चौथ का जो व्रत होता है, ये विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, अपने बच्चों की सफलता के लिए रखती है। यदि इस दिन कोई भी माँ सद्भाव और विश्वास के साथ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने बच्चों के लिए कोई भी उपाय कर दें और भगवान से प्रार्थना कर लें, तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाती है। आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना आ रही हो, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ रही हो, ये उपाय करने से तुरंत वो बाधा दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द कोई ना कोई शादी के लिए अच्छा रिश्ता आएगा और शादी भी पक्की हो जाएगी। कई बार परिस्थिति क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी नौकरी होती है या फिर खुद का उनका व्यापार होता है, पृष्ठभूमि भी अच्छी होती है, खाते पीते घर से होते हैं, भगवान की कृपा भी उनके ऊपर होती है, लेकिन फिर भी शादी में देरी बनी रहती है। रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता। बीच में ही किसी न किसी कारण टूट जाता है और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाती है। देखने वाले आएंगे और देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे, तो उनके लिए आप खुद मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद है वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। विशेष रूप से माताएं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक सुनहरा मौका आ रहा है। 29 जनवरी के दिन तिलकुटा चौथ का व्रत है, तो ये उपाय आपको इसी दिन करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री होता है। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आपको करना क्या है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। 29 जनवरी के दिन तिलकुटा चौथ का व्रत है, तो इस दिन लगभग हर माँ अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत तो रखती ही है, लेकिन कोई माँ जो बीमार हैं, व्रत नहीं रख पाती है या उसके व्रत पूरे हो चुके हैं, तो वो नहीं भी रखती होगी। तो ये उपाय जरूर करें। ये उपाय करने के लिए व्रत रखना कोई जरूरी नहीं है। आप रखना चाहो तो रख भी सकते हो, और यदि आप नहीं रखना चाहते हो तो मत रखिए, लेकिन ये उपाय जरूर कर दीजिए। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई भी भगवान श्री गणेश जी का मंदिर हो, वहां जाकर भी कर सकते हो। उपाय क्या है, पहले आप ये जान लीजिए कि उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास हरे रंग का एक कपड़ा होना चाहिए। हरे रंग का कपड़ा या फिर हरे रंग का रूमाल आपके पास होना चाहिए। आपके पास इलायची होनी चाहिए। कौन सी इलायची? जो हम पूजा में यूज करते हैं, हरी वाली इलायची। तो आपको अपने बच्चों की उम्र के अनुसार इलायची लेनी है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है वर्तमान समय में 28वें साल में चला हुआ है, तो आपको 28 इलायची लेनी है। यदि 30वें साल में चला हुआ है तो 30 इलायची लेनी है। जिस भी उम्र में वर्तमान समय में चला हुआ है, उतनी ही इलायची आपको लेनी है। और क्या लेना है? कोई ऐसी मिठाई जो तिल से बनी हुई हो। तिल के लड्डू होते हैं, तिल की और भी बहुत सारी मिठाइयाँ होती है। मिठाई की मात्रा आपको अपनी श्रद्धा अनुसार रख लेनी है। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी मिठाई आप ले लीजिए। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए उपाय करने के लिए। अब आप स्नानादि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर, आपके घर में यदि गणपति जी की प्रतिमा रखी हुई है तो वहां भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि मंदिर में जाकर ये उपाय आप करते हो तो इसका प्रभाव जो है अधिक मिलता है, क्योंकि मंदिर में जो प्रतिमा होती है गणपति जी महाराज की, वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है। तो वहां पर यदि आप करोगे
तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यदि मंदिर में आप नहीं जा पाते हैं, कोई मंदिर आपके आसपास नहीं है, तो फिर घर में भी यदि गणपति जी की तस्वीर आपके पास है तो वहां बैठकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। अब आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुने। गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने ये जो हरे रंग का कपड़ा है ये आपको बिछा देना है। उसके बाद आपको वो सभी इलायची हरे कपड़े के ऊपर रख देनी है और उसके बाद जो तिल से बनी हुई मिठाई है वो भी आपको इस कपड़े के ऊपर ही रख देनी है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेना है। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। यहीं पर बैठकर प्रतिमा के सामने ही बैठकर, चाहे मंदिर में कर रहे हो तो वहां आप कर लीजिए या फिर घर में कर रहे हो तो वहां कर लीजिए। मंत्र क्या है, बिल्कुल आसान सा मंत्र है, हो सकता है कि आपको याद भी हो। मंत्र है ओम गण गणपताय नम है। ओम गण गणपतये नमः यह आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। यदि यह मंत्र आपको मुश्किल लगता है तो दूसरा मंत्र है ओम श्री गणेशाय नम। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप 108 बार कर दीजिए। और यदि इतना समय आपके पास नहीं है कि 108 बार आप जाप करें तो फिर कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद भाव के साथ, सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास के साथ अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। गणपति जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखिए। आपकी प्रार्थना में जितना भाव होगा, जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना गणपति जी महाराज स्वीकार करेंगे और आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उनको तत्काल दूर कर देंगे। यदि यह उपाय आप अपने घर में कर रहे हैं तो ये सब प्रार्थना करने के बाद आपने इसको उठाना है। हरे रंग के कपड़े को, यह जो सामान मैंने बताया, हरे रंग के कपड़े में ही आपने रख लेना है और किसी जरूरतमंद को दे देना है खाने के लिए। या फिर कोई आसपास मंदिर है तो उस मंदिर में भी आप इसको रख कर आ सकते हो। और यदि मंदिर में ही जाकर के ये उपाय आप कर रहे हो तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। आपको उठाना ही नहीं है, वहीं पर छोड़ देना है। जो मंदिर के पुजारी हैं वो अपने आप उठा लेंगे। अब मंदिर जरूरी नहीं है कि गणपति जी का ही मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो सकता है, उसमें प्रतिमा गणपति जी की होनी जरूरी है। कोई भी मंदिर हो, गणपति जी की तस्वीर उसमें होनी जरूरी है। वहां पर ये उपाय किया जा सकता है। और साथ में आपको बता दूं, आपको दक्षिणा भी रखनी है। ये जो हरे रंग के कपड़े पर आपने रखा है इलायची और तिल का लड्डू जो भी है, तिल की मिठाई, तो साथ में दक्षिणा भी रखनी है। दक्षिणा मतलब धन पैसा, जितनी आपकी श्रद्धा है। 11 रुपए रख सकते हैं, 51 रुपए रख सकते हैं, 101 रुपए रख सकते हैं या फिर 501 रुपए भी रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। दक्षिणा जरूरी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है वो दूर हो जाएगी। गणपति जी महाराज की जो कृपा है वो आप पर बन पड़ेगी। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।